तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने आजाद करा लिया था मास्टर यालो को और फिर उनको लेके वहां से जाने लगता है, मगर तभी वहां पे एंट्री होती है ओलुप्सुल के सबसे पावरफुल एल्डर की ओल्ड घोस्ट और फिर यहीं से स्टार्टिंग होता है न्यू एपिसोड, जहाँ पर हमें वही हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे जियान के सामने खड़ा हुआ था ओल्ड घोस्ट और वो अभी के लिए जियान को देख रहा था। तभी वो अपने ऑरे को रिलीज की अपना भौकाल दिखाता है। वहीं पे उसे देख के मास्टर बोलते कि अभी के लिए लगता है कि ओलुप्सुल के लिए मैं कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, जो मेरे बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं। सुन के जो ओल्ड घोस्ट होता है वो बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, तुम होल चीफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से उन्होंने मुझे अभी के लिए तुम्हारे ऊपर निगरानी रखने के लिए यहाँ पे भेजा था। बस तुम लोगों की बुरी किस्मत के तुम लोग अभी के लिए मुझे नहीं ढूंढ पाए, और साथ ही तुम्हारे ऊपर नजर रखने का मतलब था हम लोग एक बड़ी मछली को पकड़ना चाहते थे और वो आज हमारे हत्थे लग गई। अभी के लिए जाओ क्लैन का जो जेट टोकन है वो अभी के लिए तुम्हारे पास होना चाहिए। सुन जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो बंदा बोलता है क्योंकि अभी के लिए हम लोगों ने तुम्हारे फादर को मार मार के मार डाला है और अब जाओ क्लैन के अंदर जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन है वो तुम ही हो। इसी वजह से अभी के लिए हम लोगों को लगता है कि जो जेट टोकन है वो तुम्हारे पास ही होगा, क्योंकि अभी के लिए तुम ही जो उसे अभी के लिए सेफ रख सकती है। ये सुनती जो जियान तो काफी का गुस्से में आ जाता है और वो ओल्ड घोस्ट के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि अभी के लिए मेरे फादर तुम्हारे पास है, क्या ये सच है? वहीं पे जब मास्टर जियान को इतना ज्यादा भड़का वो देते तुरंत ही उसके पास जाते और उससे बोलते कि बच्चे शांत हो जाओ, क्योंकि ये बंदा और तुम्हारा कोई भी कंपैरिजन नहीं है। इस वजह से हमें सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तुम बस अपनी जान दोगे, वो भी बिना मतलब में। इस वजह से हमें निकलना चाहिए यहाँ से। ये सब सुन के जियान को काफी गुस्सा आ रहा होता है, मगर वो अपने गुस्से को पी जाता है। तभी जो ओल्ड घोस्ट होता है वो हंसते हुए बोलता है कि निकलना वो सिर्फ सपने में हो सकता है। और इतना बोलते वो अटैक को चार्ज करने लगता है, जिसके लिए वो अपनी काफी सारी ब्लड को कलेक्ट कर रहा होता है, जो की काफी ज्यादा खतरनाक होती है। यहाँ तक कि जो जियान होता है उसे देखते तुरंत अपनी स्काई फाइट 3 मिशन चेंजेस को यूज करने लगता है और फिर उसके बाद अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, जिस वजह से उसके सर के ऊपर एक ड्रैगन बन जाता है। इस वजह से वो सीधा ओल्ड घोस्ट के ऊपर हमला कर देता है। ओल्ड घोस्ट का भी अटैक पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है और वो भी हमला कर देता है, जिस वजह से दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, जिस वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और आसपास में जो पिलर होते हैं वो टूट जाते हैं। वहीं पे जो जियान होता है वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर आप अभी के लिए स्पेस ट्रेन के अंदर चले जाइए, मैं इसे देखता हूँ। वहीं पे सब देख के मास्टर को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। इस वजह से वो जियान की बात को मान के स्पेस ट्रेन के अंदर चले जाते हैं, मगर वहीं पे इसी बीच जो ओल्ड घोस्ट होता है वो अपनी ब्लडी चैनल को बाहर निकाल लेता और उनसे सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता, मगर जियान अपनी लाइटमेंट का यूज करता और उनसे बच जाता है, जिस वजह से वो चैनल जाकर जमीन से टकराती और पूरी जमीन को तोड़ डालती है। वहीं पे सब देख के ओल्ड घोस्ट इंप्रेस हो जाता और बोलता है तुम्हारा रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, और फिर से हमला करने के लिए जाने लगता है। और वो इस बार और भी फास्ट तरीके से जियान के ऊपर हमला करता, मगर जियान अपनी लाइटमेंट की स्पीड से उसकी सभी चैनों से बच जाता है, मगर वो रुकता नहीं है और वो कंटिन्यू जियान के ऊपर अपनी चैनों से हमला करने लगता है। मगर जियान भी अपनी लाइटमेंट की स्पीड से यहाँ भागने लगता और उनसे अपने आप को बचा रहा होता है, मगर तभी जियान थोड़ा सा पीछे जाता है और अपनी स्पेस ट्रेन से निकाल लेता है अपनी हैवी रोलर शॉट को, और उसके बाद उसके अंदर अपनी न्यू हेवली फ्लेम को डाल देता और उन चैनल के ऊपर हमला करने लगता है, जहाँ पर वो चैनल कंटिन्यू जियान के ऊपर हमला कर रही होती है, मगर जियान भी लगे तेरी मचा देता है। वहीं पे जब ओल्ड घोस्ट जियान के इतने सारे पावरफुल अटैक को देखता तो वो भी काफी हैरान हो जाता और जियान से बोलता है तुम अभी के लिए मेरे अटैकों को चैलेंज कर पा रहे हो केवल 1009 स्टार पे होने के बावजूद भी, सच में तुम्हारी पावर काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बस दुख की बात ये कि अभी के लिए मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ खेल के बेस्ट करने का। इतना बोलते उसके अटैक की जो पावर होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो जियान के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और अपना एक अटैक जियान के ऊपर कर देता है। वहीं पे जब जियान उस पावरफुल अटैक को देखता तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इस वजह से वो भी अपना एक काउंटर में हमला कर देता है, जो कि होता है फायर स्प्लिट सुनामी, जिस वजह से एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक उसके ऊपर हो जाता है। मगर ओल्ड घोस्ट को उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं होती और वो अपने हाथ को मूव करता है, जिस वजह से जियान का जो स्लैश अटैक होता है वो बीच में रुक जाता है और उसके आसपास की जो स्पेस होती है उसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं। तभी जो ओल्ड घोस्ट होता है वो अपनी मुट्ठी को बंद करता है, जिस वजह से उसके अंदर से उसका ब्लडी ऑरा बाहर निकलता है, जो कि जियान की फायर स्प्लिट सुनामी को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देता है। यहाँ तक कि उसका ब्लडी ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जियान अभी के लिए उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता, वो पीछे खिसक रहा होता है। इस वजह से वो हैवी रूलर का सहारा लेता और अपने आप को खड़ा कर पाता है। अभी जो ओल्ड घोस्ट होता है वो अपने ऑरे को रिलीज करना बंद कर देता और जियान से बोलता है सच में तुम्हारी दाव स्किल काफी कमाल की थी। मगर तभी अचानक से उसे एकदम से शॉक लगता है और उसके पास की स्पेस फटती और उसके अंदर से निकलता प्यारा सा एंग्री बुद्धा लोटस, जो कि केवल साइज में छोटा होता, मगर उसके अंदर से जो ऑरा बाहर निकल रहा होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। और ये बात ओल्ड घोस्ट भी जानता था, मगर तभी जो जियान होता है वो एक पल की भी देरी नहीं करता और अपनी एंग्री बुद्धा लोटस को ब्लास्ट कर देता, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फायर का लोटस बन जाता है और उसके अंदर से काफी पावरफुल हेवली फ्लेम बाहर निकलती है, जिस वजह से आसपास की जो जगह होती है वो भी टूटने लगती है। तभी हमें ओल्ड घोस्ट दिखाया जाता है जिसकी हालत होती है वो अभी के लिए एकदम टकाटक होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तभी उसकी नजर पड़ जाती जियान के ऊपर, जो कि वहाँ से भाग रहा होता है। ये देखिए ओल्ड घोस्ट गुस्से में आ जाता और बोलता है कि तुम मौत मांग रहे हो, और ये बोलकर वो अपने ऑरे को रिलीज कर देता, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही भयंकर फॉर्मेशन बन जाती है जिसकी आंखें होती है एकदम बड़ी बड़ी। तभी वो अपनी आंखों से जियान को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो यूज करता है अपने एक कमाल की टेक्निक जिसका नाम होता है स्टार पिकिंग हैंड, जिस वजह से उसके सामने की स्पेस फट जाती है, जिसके बाद जियान के सर के ऊपर की स्पेस फट जाती है और उसके अंदर से निकलता है एक ब्लडी पॉम, जो कि जाते ही जियान को दबोच लेता और उसे दवाई लगता। तो जियान उससे बचने की कोशिश करता, मगर वो बहुत ही पावरफुल था। जियान अपनी जगह से बिल्कुल भी टच से मस नहीं हो पा रहा था। ये सब देख के जो ओल्ड घोस्ट होता है वो जियान से बोलता है जियान आज तुम्हारे साथ तुम्हारी जाओ फैमिली का यहीं पे अंत होता है, और इतना बोलती वो अपने हाथ को दबा देता है, जिस वजह से जो ब्लडी पॉम होता है वो जियान को दबा देता है। जियान की बॉडी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो ब्लास्ट हो जाती है और वहाँ पे चौथ ऑफ थंडर फैल जाता है। वहाँ पे खून का एक कतरा भी दिखाई नहीं देता। वहीं पे ये सब देख जो ओल्ड घोस्ट होता है एकदम से हैरान हो जाता है और बोलता जो क्या हुआ। तभी उसे समझ में आता और बोलता है कमीने तूने अभी के लिए मुझे उल्लू बनाया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
और इतना बोलते वहाँ से 9-11 हो जाता है। फिर इसके साथ सीन कट होके हमें बैली के बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए फेंग जंजे फाइट कर रहे होते ओल्ड मुंह से, जहाँ पर जो फेंग जंजे वो अभी के लिए ओल्ड मुंह के ऊपर भारी पड़ रहे होते, क्योंकि फेंग जंजे का जो लेवल था ओल्ड मुंह से ज्यादा था। इस वजह से उनके अटैक ओल्ड मुंह नहीं झेल पा रहा होता। इस वजह से यहाँ से वहाँ भगने में लगा होता, मत जो फेंग जंजे तो उसे नहीं छोड़ रहे थे, उसमें लगे तेरी बाजार होते हैं। वहीं पे जो लोहे की तलवार थी वो भी अभी के लिए अपने बहुत ही पावरफुल अटैक कर रही होती है अपने सामने वाले हुलुपसुल के एल्डर के ऊपर, जहाँ पर उन्होंने अपनी काफी सारी स्पेशल सोर्डों को बना ली था और एल्डर के ऊपर हमला कर दिया था, जिस वजह से एल्डर भग रहा होता है। और वहीं पे जो हमारी देसी दारू होती मतलब ट्यानगो जुंजे होते वो भी किसी से पीछे कहाँ हटने वाले थे, वो भी डेड फुट या एल्डर के साथ बस फाइट कर रहे होते। वहीं पे जो डीमन पपेट होता वो अभी के लिए फाइट कर रहा होता उस टकले एल्डर के साथ। और फिर इसके बाद हमें छोटा पैकेट दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए छोटे मोटे प्रोटेक्टर को मार रहा होता है, जिस वजह से सभी प्रोटेक्टर भग रहे होते हैं, मगर वो पकड़ पकड़ के सभी को बजाने में लगा था। और इसके आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? ए छोटा पैक है। तभी वो देखती जो ब्रांच का गेट वो टूट जाता और उसके अंदर से निकलता हमारा वन एंड ओनली टर्की जियान, जो कि आतिकन जोर से चिल्लाता और बोलते कि अभी के लिए मास्टर को रेस्क्यू कर लिया, इस वजह से सभी लोग पीछे हट जाओ। ये संदिग्ध जियान के सभी साथी होते हैं वो काफी ज्यादा जोश में आ जाते हैं और अपनी अटैक की पावरों को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो अभी के लिए पीछे हटना चाहते थे, जिस वजह से चाहे वो लिटिल पेई डॉक्टर हो, चाहे फिर वो लोहे की तलवार हो, चाहे फेंग जंजे, सभी अपने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर रहे होते हैं और उन सभी एल्डर को पीछे हटा रहे होते हैं। ये सब देख के एल्डर बोलता है जल्दी से उस लड़के को रोको। ये सुन के जिया बोलती है ठीक है मैं भी आ रही हूँ, और सारी आंटों से बोलता है कि तुम लोग भी वापस लौटो। ये सुन के जो आंट क्वीन होती है वो अपने सभी साथियों को लेकर वहां से वापस जाने लगती है। वहीं पे जियान भी अभी के लिए अपने फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा था, तो जियान के सभी साथी होते वो भी जियान के पास आ जाते और वो भी फुल स्पीड से वहां से जा रहे होते हैं। तभी जो जिया होती है वो अपनी पावर का यूज करती और सामने जो बैरियर बना होता है उसके अंदर छेद कर देती है, मगर वो वहां से जा पाते उससे पहले ब्रांच के अंदर से आवाज आती है स्पेस बैरियर। पर इतना बोलते हुए एक बहुत ही बड़ा दुई की कलर बाहर निकलता और जाके सीधा आसमान से टकराता है और पूरी वैली के ऊपर एक कबर को बना देता है, जो कि ब्लडी दुई से बना था। ये देखते हैं जियान और जियान की पूरी टोली अपनी इमरजेंसी ब्रेक लगाती है और जियान निराश होती है बोलता है कि अभी के लिए ओल्ड गोस्ट ने हम लोगों को चेस कर लिया। और वहीं पे ब्रांच के सामने सभी एल्डर आके खड़े हो जाते, तभी अचानक से उनके सामने का स्पेस फटता और वहाँ पे एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है और इसके अंदर से निकलता है ओल्ड घोस्ट, जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो निकाल लेता अपनी कटाना को और जियान से बोलता है बच्चे अब तू मेरे गुस्से को झेलने के लिए तैयार हो जा। और उसकी आंखों से निकलता है किलिंग ऑरा और फिर उसके बाद रिलीज कर देता अपने डॉजुंग लेवल के 5 स्टार के ऑरे को, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है। मगर जियान की जो टोली होती है बिल्कुल भी नहीं घबराती और जियान सभी लोगों से बोलता है अभी के लिए एक तरीका है, अगर मैं अपने 4 कार्ड के एंग्री बुद्धा लोटस को बनाता हूँ और इसको मार देता हूँ तो शायद हम लोग यहाँ से बच के भाग सकते हैं, लेकिन उसे बनाने के लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। जैसन निगन जो पेंगुइन जो होते हैं बोलते ठीक है मैं अभी के लिए इसे रोकता हूँ। जैसन निगन लोहे की तलवार बोलती क्या तुम अकेले इसे रोकना चाहते हो? मैं भी इसे रोकूंगा तुम्हारे साथ मिलकर। मगर तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है वो अपने सभी साथियों से बोलता है कि मैं अभी के लिए जियान को पकड़ूंगा, बाकी के सभी लोग मैं अभी के लिए तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जैसे उनके वो सभी होलुसुल के एल्डर हमें ग्रीट करते और वहाँ से तुरंत ही निकल जाते हैं। वहीं पे उन सभी को अपनी तरफ आते देखकर जो जियान की टोली होती है वो भी टूट पड़ती और उनके बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। जो जियान होता है वो अपनी चारों हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है, 3000 बर्निंग फ्लेम, बोन चिलिंग फ्लेम, पॉलनाट फ्लेम और ग्रीन लोटस फ्लेम, और एक पल की भी देरी नहीं करता और उन चारों हेवनली फ्लेम को आपस में मिलाने लगता है। वहीं पे ये सब खड़ा हुआ ओल्ड गोस्ट भी देख रहा होता है और उसे पता था कि अभी के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इस वजह से वो भी आगे बढ़ लगता है। मगर जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ाता तो उसके नीचे की जो स्पेस होती है वो फट जाती है, मगर वो थोड़े से कुछ कदम अपने आगे बढ़ाता तभी अचानक से वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और वहाँ से कुछ दूर अपीयर होता है और ऐसे करते करते वो आगे बढ़ होता है और जो लोग होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं उन्हें अवॉइड कर रहा होता है, क्योंकि उसका अभी के लिए जो टारगेट था वो जियान था। पे जो जियान था वो भी अपनी नजरें उठाता और उसे देखता जो कि बहुत ही आसानी से उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका होता है। ये सब देख के जियान काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता, तभी वो जियान के करीब आ जाता और बोलता है बच्चे तो अभी के लिए बिना मतलब में फड़फड़ाने में लगा हुआ है, चुपचाप से अपनी औकात के अंदर आ जा और वो ज़ाओ क्लैन का जेड टोकन अभी के लिए मुझे दे दे, जिसके बदले में तुझे एक आसान मौत दूंगा। मगर तभी जो जियान होता है उसे गुस्से से बोलता है कि कद्दू मेरा अपने में मिलेगा वो तुझे। ये सुन के वो भड़क जाता और बोलता है कि बच्चे तुझे अभी के लिए अपनी औकात नहीं पता है, इस वजह से अब तू मर। और इतना बोल दिखान वो एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक कर देता जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। वहीं पे जियान जब क्रॉस स्लैश अटैक को देखा तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बगल में खड़ी होती है जिया, वो भी अभी के लिए काफी ज्यादा हैरान हो जाती। तभी जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती वो भी देखती तो वो तुरंत ही जियान को बचाने के लिए जाने लगती, मगर तभी उसके सामने एक एल्डर आ जाता है और साथ ही जो जियान के बाकी के सपोर्टर होते उन्हें भी वो सभी होलोसोल के एल्डर रोक देते। अब जियान के पास कोई नहीं होता है और जो क्रॉस स्लैश अटैक होता है वो बहुत ही फास्ट तरीके से जियान की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और उस अटैक के अंदर जियान को बस अपनी मौत दिखाई दे रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तो उसका गेम ओवर। मगर तभी जियान के पीछे से उसका जो छोटा पैकेट होता है वो जाके सीधा एक बड़ा धमाका कर देता है, क्योंकि वो अपना पंच जाके जड़ देता है उस अटैक में, जिस वजह से जो अटैक होता है वो नष्ट हो जाता है और आसपास की जो पहाड़ी होती है वो भी टूट जाती है। यहाँ तक कि जिया का जो ऑरा होता है वो जाके सीधा ओल्ड गोस्ट से टकराता है, मगर वो बहुत ही आसानी से उसे रोक लेता है। और ये सब देख के वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वहीं पे जो जिया होती है वो भी कुछ कदम पीछे चली जाती, मगर तभी हमें अचानक से दिखाया जाता है जियान के पीछे से एक बहुत ही पावरफुल पर्पल ग्लो चमकने लगता है, जिसे देख के जियान भी हैरान हो जाता है और मुड़ के दिखता है जहाँ से निकलती है हमारी बड़की जिया। और उसके चलने से भी उसके पैरों के जो नीचे का स्पेस होता है उसके अंदर भी क्रैक्स आ रहे होते हैं, जो कि हमारे बड़के धमाके के स्वैग में 4 चाल लगा देता है। तभी वो मस्त स्माइल मारती हुई आके जियान के सामने खड़ी हो जाती है और जियान से बोलती है मैं अभी के लिए तुम्हें थोड़ा सा टाइम देती हूँ, जल्दी से अपना काम खत्म कर लो। मगर तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है वो जिया से बोलता है बच्ची तू अभी के लिए होल ऑफ सोल से पंगा ले रही है, तुझे क्या अभी के लिए अपनी मौत का डर नहीं है? और गुस्से से तिल मिलाने लगता। मगर तभी जो जिया होती है एकदम बोलती है कि अभी के लिए फालतू की बकवास करने में लगा हुआ है, दम है तो फाइट करना आकर। इतना बोलती है वो सीधा शूट हो जाती है ओल्ड गोस्ट के ऊपर और उसके
की जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है और जाके सीधा उसमें पंच जड़ देती है। तो ओल्ड गोस्ट भी उसके पंच को रोक लेता है, मगर उसके आसपास की जो स्पेस होती है वो पूरी फट जाती है। यहाँ तक कि जो ओल्ड गोस्ट होता है वो भी कुछ कदम पीछे जाता है, मगर वो नहीं रोकता और फिर उनके बीच में लगत चालू हो जाती है, जहाँ पे जो ड्रैगन प्रिंसेस होती है वो अपने जल में बिखरना स्टार्ट करती है। छोटा समझ के क्या बच्चा समझे क्या, वो ड्रैगन प्रिंसेस है। वहीं पे जो जिया होता है इनकी फाइट को देख रहा होता है और साथ ही अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बना रहा होता है। तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है जिया के ऊपर कुछ पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है, जिस वजह से जिया कुछ कदम पीछे चली जाती। तभी वो अपनी काफी सारी कटाना की कॉपी बना लेता और उन सभी से जिया के ऊपर हमला कर देता। तो जिया होती है वो अपने पंचों से उन सभी को तोड़ देती है, क्योंकि जो जिया के पंच थे वो बहुत ही पावरफुल थे। इस वजह से वो तुरंत ही उन सभी को नष्ट करके आसमान के ऊपर चली जाती है। ये देखिए ओल्ड गोस्ट की सटक जाती है और वो अपनी एक फॉर्मेशन का यूज करने लगता है, जहाँ पे वो अपनी कटाना से आसपास का जो स्पेस होता है उसे फाड़ देता है और जोर से चिल्लाता है स्पेस लॉ। इस वजह से जिया के आसपास का जो स्पेस होता है वो चटक जाता है और जिया को अपने अंदर जकड़ लेता है। और जो जिया होती है वो अभी के लिए बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही होती। ऐसा लग रहा था कि जिया उसके अंदर फंस चुकी, मगर तभी जिया के चेहरे पे आती है स्माइल। अबे बुड्ढे तू मुझे लॉक करेगा स्पेस के अंदर, इतना बोलती है वो अपने हाथ को मूव करती है, जिस वजह से उसके आसपास का जो स्पेस होता है फट जाता है और वो एकदम रिलीज हो जाती है और बोलती है अभी के लिए तुम्हारी सभी चीजें वो मेरे सामने एकदम चींटी की समान है और जो तू है वो अभी के लिए मेरे सामने एक बच्चा है, और उसे बहुत ही आसानी से पूरी तरीके से तोड़ देती है। ये सब देख के ओल्ड गोस्ट की हवाइयां उड़ जाती है और बोलता है ये किस तरीके का टैलेंट है भाई साहब। और ये पे जो जिया होती है वो अपनी आंखें बंद कर लेती, तभी वो अपनी आंखें खोलती और इसके अंदर से निकलता है पर्पल ऑरा, और साथ ही अपने दोनों हाथों को रिलीज कर देती और काफी ज्यादा ऑरे को कलेक्ट करने लगती है। और यहाँ पे अभी के लिए वो जो कुछ भी करेगी वो सभी को बताना चाहती है। तुम लोगों ने क्या मुझे कॉमेडियन समझ रखा था, मैं हूँ ड्रैगन प्रिंसेस। और फिर उसके बाद बनाती अपने अटैक को, जिस वजह से उसके पीछे आ जाता है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन, जो कि अभी के लिए जिया के ऑरे से बना था और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। इस वजह से आसपास की जो स्पेस थी वो भी चटक रही होती है। बेबी उसे देख के जो ओल्ड गोस्ट होता है वो भी हैरान हो जाता है और अपनी कटाने से स्पेस को फाड़ देता है और वहाँ पे बना देता है बिग बॉस की काली आंख, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। मगर तभी जो जिया होती है वो अपनी पूरी पावर का यूज करती है और अपने ड्रैगन से सीधा हमला कर देती है ओल्ड गोस्ट के ऊपर। और जब ओल्ड गोस्ट उस ड्रैगन को अपनी तरफ आते हुए देखता तो वो भी काउंटर हमला कर देता, जिस वजह से उसका भी अटैक जाके ड्रैगन में लगता है। और जब दोनों आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे ब्लास्ट नहीं होता, वहाँ पे होता धमाका। और वहीं पे स्पेस की फट के चांदनी होती है 8 हो जाती है, क्योंकि स्पेस के अंदर बहुत ही बड़ी बड़ी क्रैक्स आ जाती है और चारों तरफ क्रैक्स आ रहे होते हैं, जहाँ तक कि जो पूरी वैली होती है वो हिल जाती है। जो ओल्ड गोस्ट होता है वो कट्टी पत्थर की तरह वहाँ से काफी दूर उड़ा हुआ चला जाता है, मगर तभी वो अपने आप को संभालता और बोलता है आखिर ये लड़की कहाँ से आई है, इसका ओरिजिन क्या है। और फिर खड़ा हो जाता है और जियान को देखता है, जहाँ पे जियान लगा था एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने में। मगर अभी के लिए उन चारों हेवनली फिल्म को आपस में कंबाइन करने में जियान को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। इस वजह से जियान को अपनी पूरी पावर का यूज करना पड़ रहा था। वहीं पे ये सब देख के जो ओल्ड गोस्ट होता है वो भी समझ जाता और बोलता है ये अभी के लिए 4 हेवनली फिल्म को फोर्सफुली कंबाइन कर रहा है, पागल खोपड़ी है क्या। आखिर ये दोनों बच्चे कितने ज्यादा अजीब है, इसी वजह से मुझे अभी के लिए इसे ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। इसके बाद वो तुरंत ही स्टार पिकिंग हैंड का यूज करता है जिया के ऊपर। अगर यहीं पे जिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसके सामने आ जाती है और सीधा बोलती है कि आजा, और सीधा उसके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है। मगर वो थोड़ा सा आगे पहुंची थी उससे पहले उसकी जो बैटरी होती है वो लो हो जाती है और वो फिर से अपने छोटे फॉर्म के अंदर आ जाती है। और इस टाइम उसकी एकदम से हवाइयां उड़ जाती है और अपने आप को छोटा देखकर बोलती है बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, अब टाइम भी नहीं है। तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है वो स्टार पिकिंग हैंड से जिया को पकड़ लेता है, जिस वजह से जिया होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो अभी के लिए बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही होती। तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है वो बोलता है छोटी बच्ची आज मैं तुझे रौंद दूंगा, और इतना बोलती कर वो अपने ब्लडी पाम से जिया को दबोचने लगता है। वहीं पे जो जिया होती है वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो नहीं छुड़ा पा रही होती है। वहीं पे जो ब्लडी पाम होता है वो जिया को दबोचता जा रहा होता है धीरे धीरे करके, और अब उसकी आंखों में उसकी मौत साफ साफ नजर आ रही होती है। मगर तभी अचानक से ओल्ड गोस्ट के सामने का स्पेस फटता है और वहां से निकल आता है बालू भाई, जो कि चिल्ला रहे होते कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, और जाके सीधा पंच जड़ देते ओल्ड गोस्ट के ऊपर। वहीं पे ओल्ड गोस्ट अभी के लिए इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, इस वजह से वो जाके सीधा जमीन के अंदर घुस जाता है और वहाँ पे चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है। और ये जो भालू भाई होते तुरंत ही जंप मार के जिया के पास पहुंच जाते हैं। जिया उसे देखकर बोलती है बड़ी आदमी तू यहाँ पे क्या कर रहा है, वो तो ब्लॉगर बन गया था, तुझे तो वर्ल्ड टूर करना था, यहाँ क्या कर रहा है। जैसे उनके भालू भाई बोलते कि मुझे खुद नहीं पता, मैं तो बढ़िया मस्त थाईलैंड के अंदर घूम रहा था और मैं तो मस्त थाई मसाज लेने के लिए जा रहा था, मगर तभी मुझे कोई उठाता और उठा के यहाँ पे फेंक देता है। मगर तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है वो फिर से वापस आ जाता है और उन लोगों के सामने आके खड़ा हो जाता है और भालू भाई को देख के बोलता है एक और डाउजू। वहीं पे जो जियान होता है वो फुल पावर से लगा था अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने में, और अब वो चारों हेवनली फ्लेम होती वो अपने असली रंग दिखाना स्टार्ट कर देती, जिस वजह से उसके अंदर से निकलती भयानक एनर्जी, जिसे देख के तो ओल्ड गोस्ट भी हैरान हो जाता और बोलता कि सबसे पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। इतना बोलती जो ओल्ड गोस्ट होता है वो जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता, मगर तभी जो जिया होती है देख लेती और बोलती भालू भाई जाओ जाकर उसे रोको। भालू भाई भी तुरंत ही उसके सामने पहुंच जाते हैं, मगर ओल्ड गोस्ट अपनी एक टेक्निक का यूज करता और भालू भाई को पीछे छोड़ देता और वहां से आगे जाने लगता, मगर तभी भालू भाई उसमें पंच चढ़ते हैं। वो अपनी कटाना से उस अटैक को रोक लेता, जिस वजह से उसकी जो कटाना होती है वो तो नष्ट हो जाती, मगर वो वहां से काफी फास्ट तरीके से आगे चला जाता जियान की तरफ। वहीं पे सब देख के जिया होती बोलती है अबे मोटी बुद्धि पागल है क्या थोड़ा सा तू, जल्दी से उसके पीछे जा और जाकर उसे रोक। मगर अब इसके लिए काफी देर हो चुकी होती, क्योंकि ओल्ड गोस्ट की जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। इस वजह से कुछ ही पल के अंदर ही वो जियान के सामने पहुंच जाता है, जिसके बाद वो जियान को मारने के लिए यूज करता है अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का 9 डेथ सोल हैंड, जिस वजह से उसके हाथ में काफी ब्लडी ऑरा कलेक्ट होने लगता है, जो कि काफी खतरनाक होता है। बेबी जियान भी उसे देख के काफी हैरान हो जाता है, मगर वो एक पल की भी देरी नहीं करता और उसे हमला कर देता जियान के ऊपर, जो जाके सीधा जियान की चेस्ट में लगता है, जिस वजह से जियान की जो हालत होती है वो काफी खराब हो जाती है, क्योंकि उसके मुंह से काफी खून बाहर निकलता है। और ये पे जो आसपास का स्पेस होता है उसके अंदर भी बहुत ही बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं, क्योंकि
अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वहीं पे ये सब देख के जियान के जितने भी साथी होते वो सभी के सभी हैरान हो जाते, सभी की एकदम से हवाइयां उड़ चुकी थी। और वहीं पे जो ओल्ड गोस्ट होता है वो तो एकदम से पागल हो जाता है, खुशी के मारे जोर जोर से हंसने लगता है। और वहीं पे जो हमारा शेर होता है वो आसमान से नीचे टपक रहा होता है और उसकी बॉडी में से काफी ज्यादा खून बाहर निकल रहा होता है और धीरे धीरे करके उसकी भी आंखें बंद होने लगती। तभी जो जियान होता है वो बोलता है, अभी के लिए तुम मुझे मारना चाहते हो, फिर ठीक है, तुम भी मेरे साथ मरोगे। इसके बाद उसके अंदर जितनी पावर बची थी उससे अपने एंग्री बुद्धा लोटस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेता है। और जैसे ही जियान का 4 का एंग्री बुद्धा लोटस कंप्लीट हो जाता है तो जियान एक पल की भी देरी नहीं करता और उससे हमला कर देता ओल्ड गोस्ट के ऊपर। और जो ओल्ड गोस्ट था वो अभी के लिए जियान के काफी करीब होता है, इस वजह से वो तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है। जैसे देखते हैं जो ओल्ड गोस्ट की हवाइयां होती है एकदम से उड़ जाती हैं और वो कुछ कर पाता उससे पहले जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से ओल्ड गोस्ट की एक बहुत ही बड़ी चीखने की आवाज आती है और वहाँ पे बन जाता है एक बहुत ही बड़ा फायर लोटस 4 हेवनली फ्लेम का, जिसके अंदर से काफी पावरफुल फ्लेम की वेव्स निकलती है जो कि चारों तरफ फैल जाती है, जिस वजह से जो पूरी वैली होती है उसके अंदर एकदम से हड़दंग मच जाता है। जो पहाड़ होते हैं वो टूटने लगते हैं और जो होल ऑफ सोल की ब्रांच होती है वो पूरी तरीके से टूट लगती है। वहाँ पे चारों तरफ ब्लास्ट हो रहे होते हैं, जहाँ तक कि जो सभी फाइटर चल रही होती है वो भी अपनी फाइटों को छोड़ के वहाँ से दूर भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था ये फिल्म कितनी ज्यादा खतरनाक है। वहीं पे उस ब्लास्ट को देखे जो ओल्ड होता है वो भी हैरान हो जाता है और बोलते हैं कितना खतरनाक अटैक है, क्योंकि इतना पावरफुल अटैक अभी के लिए होल ऑफ सोल के ट्यानजोन भी नहीं बना सकती है। मगर वहीं पे जो हमारा शेर होता है उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसकी पूरी बॉडी में से खून बाहर निकल रहा होता है और साथ ही उसकी जो आंखें होती है वो भी बंद हो चुकी थी और वो आसमान से टपक रहा था। मगर तभी जियान के पास भालू भाई आ जाते और जियान को वहाँ से लेके वहाँ से दूर चले जाते हैं। ये देखिए जियान के सभी सपोर्टर भी जियान के फायर लोटस से बाहर निकल आते और तुरंत ही जियान के पास आके खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे जिया बोलती जियान कैसे हो, मगर जियान की हालत काफी खराब होती है और वो बेहोश हो चुका था। ये सब देख के जो लिटिल पेई डॉक्टर होती है वो भी टेंशन में आ जाती और वो फेंगजन जिससे बोलती कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। ये सुन के भालू भाई होते खड़े हो जाते और वहाँ से जाने लगते, मगर तभी अचानक से वहाँ पे एक जोर की आवाज आती है, इतनी सालों में पहली बार होल ऑफ सोल की ब्रांच को किसी ने दावा करने की हिम्मत की है, जियान वो तुम पहले हो। वहीं पे ये सब सुन के सभी काफी हैरान हो जाती, मगर तभी अचानक से जियान के एंग्री बुद्धा लोटस के बीच में स्पेस फटता है और उसके अंदर से निकलते कुछ बुड्ढे। उन दोनों में से एक बुड्ढे ने एक झंडे को पकड़ रखा होता है, तभी वो अपने झंडे को जमीन में मारता है, जिस वजह से जियान की एंग्री बुद्धा लोटस की जो फ्लेमें होती है जो चारों तरफ फैल रखी होती है वो एकदम से सप्रेस होने लगती है और कुछ ही देर के अंदर वो सभी की सभी गायब हो जाती है और वो जगह फिर से एकदम टकाटक हो जाती है। और फिर इसके बाद हमें वो दोनों बुड्ढे दिखाए जाते हैं, जहाँ पर एक बुड्ढे ने झंडे को पकड़ रखा होता है तो दूसरे ने अजीब तरीके की कुल्हाड़ी को पकड़ रखा होता है और उन दोनों का नाम होता है मिस्टर व्हाइट और मिस्टर ब्लैक। अभी जो होल ऑफ सोल के सभी एल्डर होते हैं तुरंत ही उनके पास आ जाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हुए बोलते हैं सीनियर व्हाइट और ब्लैक को फुल इज्जत। तभी वो एक डायरेक्शन की तरफ देखते हैं जहाँ पे ओल्ड गोस्ट होता है, जिसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उससे अभी के लिए खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता और उसका जो चेहरे का मार्क्स होता है वो भी हट जाता है। जिसके बाद वो सामने देखता और बोलता मिस्टर व्हाइट और ब्लैक जाओ जाकर उन सभी लोगों को मार डालो। जैसे उनके बोलते कि अभी के लिए इसमें सारी की सारी गलती तुम्हारी है, तुम अभी के लिए सारा क्रेडिट लेना चाहते थे जिस वजह से तुमने हम लोगों को नहीं बुलाया, वरना अभी के लिए तुम्हारी इतनी बुरी हालत नहीं होती। वहीं पे ये सब सुन के जो ओल्ड गोस्ट होता है वो काफी गुस्से में आ जाता है। वहीं पे जो फेंगजन जो थे उन दोनों को पहचान जाते हैं और बोलते हैं ये मिस्टर व्हाइट और ब्लैक है और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ओल्ड गोस्ट से भी ज्यादा है, इसी वजह से मुझे इस बात का डर है कि अब हम लोगों का यहाँ से बच के निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मगर तभी जो लिटिल पेई डॉक्टर होती है वो जोश में आ जाती है और बोलती है कि तुम जियान का ध्यान रखो और आगे जाने लगती है। मगर तभी जो फेंगजन जो थे उसे रोक देते और बोलते हैं अभी के लिए तुम उसे नहीं संभाल सकते, इस वजह से इस बुड्ढे को और मुझे छोड़ दो, हम लोग इन्हें रोकते और मैं तुम्हें जियान के ऊपर छोड़ता हूँ, तुम यहाँ से जियान को लेके निकल जाओ। ये सुन के जिया बोलते ठीक है कोई कहीं मत जाओ, मैं सभी लोगों को बचाती हूँ। और इतना बोलती वो अपनी उंगली सर के ऊपर रखती है जिस वजह से उसके फॉरहेड पे एक मार्क चमकने लगता है जिसके अंदर से जिया का ब्लड बाहर निकलता है और वो ब्लड बहुत ही पावरफुल होता है। ये सब देख के भालू भाई कुछ बोलते मगर जिया उसे चुप करा देती और बोलती चुप रहे और फिर सभी लोगों से बोलती कि सभी लोग मुझे फॉलो करो और फिर अपने एसेंस ब्लड के साथ आसमान के अंदर एक सील को बनाने लगती है। और जैसे ही जिया की सील कंप्लीट हो जाती तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पोर्टल खुल जाता है। इसे देखे व्हाइट और ब्लैक बोलते कि ये लोग अभी के लिए यहाँ से भागना चाहते इस वजह से इसे नष्ट करो। इतना बोलते वो तुरंत ही आगे जाने लगते जहाँ पर वो अपने ऑरे को रिलीज करते और अपने अटैक को चार्ज करने लगते जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे देखते हैं जियान का जो ग्रुप होता है पूरा डर जाता है और फिर जो जिया होती है उस पोर्टल के अंदर गेट खोलने की कोशिश कर रही होती है, मगर अभी के लिए उसकी जो पावर होती है सफिशिएंट नहीं होती, इस वजह से बोली होती है अभी के लिए इतनी पावर के अंदर इस गेट को खोलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इस वजह से मुझे अभी के लिए पूरी तरीके से ओपन करने में मुझे थोड़ा सा और टाइम लगेगा। ये सुन के जो लिटिल पेई डॉक्टर फेंगजन जाने लगते मगर उससे पहले जो लोहे की तलवार होती है वहां से चली जाती है और उनके करीब पहुंचती खन अपनी मल्टीपल सॉर्डों का यूज करती है और इससे एक बहुत ही बड़ी सॉर्ड को बनाकर व्हाइट और ब्लैक के ऊपर उससे हमला कर देती है और जब वो उनकी फॉर्मेशन से टकराती तो उनकी फॉर्मेशन को नष्ट कर देती है। देखे तो वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मगर इससे तो उनकी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, मगर वो फिर भी नहीं रुकते और फिर से अपनी एक टेक्निक का यूज करते हैं जिस वजह से वहाँ पे काफी सारी सॉर्डें बन जाती हैं जो कि होल ऑफ सोल की सभी एल्डर के सामने एकदम सील का काम कर रही होती है उन्हें रोकने के लिए। तभी जो लोहे की तलवार होती है उन सभी लोगों से बोलती कि अभी के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा, मैंने अपना मन बना लिया है और साथ ही याओचे ने जो मेरे ऊपर एहसान किया था अब उसे चुकाने का टाइम भी आ गया है। इतना बोलती वो अपने ऑरे को और भी रिलीज करने लगते हैं। ये सब देखे जो मिस्टर व्हाइट होता है वो समझ जाता है और बोलता है ये आदमी अभी के लिए पागल हो गया क्या जो अपनी बॉडी को ब्लास्ट करना चाह रहा है। जिसके बाद वो सभी लोगों से बोलता है कि अभी के लिए इसके बैरियर को तोड़ो, तो वो लोग भी बैरियर को तोड़ लेते हैं जिस वजह से उसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं और यहाँ पे जो जिया होती है वो अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है। तभी अचानक से जिया उस पोर्टल को ओपन कर देती है और सभी लोगों से बोलती है कि जल्दी से यहाँ से जाओ, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती हूँ। जिया की इतना बोलती है उसके अंदर काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं, मगर तभी अचानक से आसमान से होती है एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग जो जाके जिया के बैरियर से टकराती है और उसके अंदर जो भी क्रैक्स आते हैं वो एकदम हील हो जाते हैं। ये देख के तो जिया भी एकदम से हैरान हो जाती है। तभी अचानक से उसके अंदर से काफी लाइट चमकती है और उन सभी लोगों को खींच ले जाती है
है और यहीं पे लोहे की तलवार की बॉडी के अंदर काफी सारे क्रैक्स आने लगते हैं और उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। और अभी के लिए आप लोगों को एपिसोड पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।